हेलो दोस्तों। अब जैसे अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि इफ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो एक बार हम एक रिवाइज कर लेते हैं कि इफ एल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो इफ के अंदर क्या होता है, हम कंडीशन देते हैं। क्या देते हैं? कंडीशन। जैसे इफ ये दी हमने कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन आएगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स का कोड चलेगा, एल्स के बाद जो लिखा हुआ। तो अभी हमने क्या करा है? अभी हमने करा है सिर्फ इफ और एल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कोड चलेगा। अब हम करते हैं इफ एल्स इफ। क्या करते हैं? इफ और एल्स इफ। तो इफ और एल्स इफ को समझते हैं पहले। ठीक है, मान लो मैंने लिखा, अभी हमारे पास एक कंडीशन थी। स्टार्टिंग में हमने क्या करा था? एज ग्रेटर देन 18। अब हम अलग अलग कंडीशन लगाते हैं। हम लिख रहे हैं इफ अगर एज 18 से छोटी है। ठीक है, ठीक है। तो एको करो यू आर माइनर या फिर नॉट एडल्ट। ठीक है, हम्म, अब अब पिछली बार क्या हो रहा था? अगर ये कंडीशन फॉल्स होती थी तो अपने आप एल्स वाला चल जाता था। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती थी अपना अपना आप एल्स वाला चल जाता था। पर अब यहाँ एल्स नहीं है, हमारे पास एल्स इफ है। एल्स इफ। इफ यानी अगर ऐसा ना हो तो दोबारा कंडीशन चेक करो। अच्छा। इफ एज जो है बड़ी है 18 से। अच्छा। ठीक है, तो क्या कर दो? अभी 18 बड़ा था। अब दोबारा तो से क्या कर दो? कंडीशन चेक करा एको दे। प्रिंट कर दो। 18 से बड़ी हो या 18 के बराबर हो या 18 के। बराबर यू आर यू यंगर। आर एडल्ट। एडल्ट। ठीक है, अब मान लो बंदे ने ए डाल दिया, ना वन डाला, ना टू डाला, ना थ्री डाला, ना फोर डाला, ए डाल दिया। यानी इनपुट ही गलत है, नंबर ही नहीं है। एल्स क्या? एल्स। एल्स डू दिस। प्लीज अच्छा, तुमने रॉन्ग एंटर इन्फॉर्मेशन दे दी। द वैलिड इनपुट। अच्छा। अच्छा, मतलब एल्स इफ का यूज हम तब करते हैं जब मल्टीपल कंडीशंस लगानी है। मल्टीपल जैसे यहाँ कंडीशन। पे पहली कंडीशन ये है, 18 से छोटा हो तो ये करो। दूसरी कंडीशन ये है, 18 से बराबर हो या बड़ा हो तो ये करो। यहाँ पे। तीसरी और हो सकती थी, चौथी और हो सकती थी। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन लगाई। जब ये दोनों ना हो तब ये एल्स वाला चले, तब ये फॉल्स हो जाए दोनों। तभी एल्स वाला चले। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? इफ अगर ये हो, पहले कंडीशन चेक करो। अगर ये कंडीशन चेक ट्रू है तो ये कोड। एल्स वरना, अगर एल्स के बाद तो कुछ नहीं अगर लगता, वो वाली कंडीशन अगर तू एक्स फॉल्स। के बाद कुछ नहीं लिखता तो ये वाला कोड चलता। एल्स। ये चलता ही चलता। अगर ये वाली नहीं, कंडीशन फॉल्स होती वो तो फिर। ये चलता ही चलता। पर मैं एल्स के बाद दोबारा चेक कर रहा हूं। एल्स इफ एज अगर इससे बड़ी हो तो ये प्रिंट कर दो, वरना एल्स ये। तो ये बेसिकली है क्या? बेसिकली ये ऐसे है। पहले आती है इफ कंडीशन। क्या? इफ कंडीशन वन। क्या? कंडीशन वन। कंडीशन वन। अगर कंडीशन वन ट्रू हुई तो ये चलेगा, एल्स। ठीक है, फिर से मैंने लगाया इफ। क्या लगाया? मतलब एक इफ कह रहा है फिर से कंडीशन कंडीशन टू। चेक कराओ। कंडीशन टू। टू सेकंड कंडीशन है ना। अगर ये चीज सही हुई तो ये चलाओ, एल्स फिर से इफ। अगर तीसरी कंडीशन है, अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो। कंडीशन थ्री, ये चली। फिर से एल्स। अब तुमने एल्स का इफ नहीं लगा रहे है ना, ये तुमने बंद कर दी। ये इसके अंदर कोड है कुछ, ये पहली। यहाँ कुछ कोड है, हाँ, यहाँ कुछ कोड है, हाँ, और ये यहाँ कुछ कोड है। ठीक है। अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हुई हाँ, तो ये कोड चलेगा। ठीक है।
और बाकी कुछ भी नहीं चलेगा। और पहली कंडीशन फॉल्स हुई तब आएगा। अगर पहली कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, फॉल्स हुई, अब ये एल्स इफ में आया। तो ये यहाँ पे आएगा और ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड चलेगा। अगर ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, फॉल्स हुई, तो ये फिर ये नीचे आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ से else if अगले एल्स पे, यहाँ से else if अगले एल्स पे। अब यहाँ पे फिर से इसको इफ मिला, यहाँ पे इसे फिर से इफ मिला, कंडीशन फिर कंडीशन चेक हुई। अगर ये ट्रू हुई ये वाला कोड चल जाएगा, तो ये वाला कोड चलेगा। फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम नीचे हम कंडीशन चेक नहीं कर रहे, ये चलना ही चलना है। फिर फिर तो अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स है तो ये चलना ही चलना अच्छा है। मल्टीपल कंडीशन देनी हो, जैसे हम मल्टीपल कंडीशन में मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ किसी स्टूडेंट के नंबर, इस क्लास में स्टूडेंटों का नंबर। ठीक है, तो इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाँ, अभी लास्ट वीडियो में हमने इतना देखा था, इफ एज ग्रेटर देन 18 है तो यू आर यंगर, यू आर यंगर, यानी नॉट एडल्ट, क्या नॉट एडल्ट। दूसरा एल्स के बाद फिर से मैंने कंडीशन क्या लगाई, इफ, क्या एल्स, else if को लेकर। इफ अगर एज क्या हो, यहाँ लिखेंगे 18 से छोटी, 18 से छोटी, यहाँ लिखेंगे 18 से बड़ी या बराबर, 18 से बड़ी या बराबर, तो ये हो, वरना क्या कर दो, एल्स, क्या else प्रिंट करा दो। एल्स जो है प्लीज एंटर अ वैलिड इनपुट, क्या, ठीक है। अब मैंने एज दी 20 दी, क्या दी 20। जब मैंने एज 20 दी है, ठीक है, तो यहाँ चेक होगा, पहले क्या चेक होगा, क्या 20 छोटी है 18 से, तो ये आ जाएगा फॉल्स, क्या आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स आ जाएगा, तो ये चीज नहीं चलेगी, नीचे आएगा। एल्स फिर से दूसरी कंडीशन आ गई, क्या आ गई दूसरी कंडीशन, क्या 20 बड़ा है 18 से, कंडीशन बड़ा है, तो कंडीशन आ गई ट्रू, ट्रू आ गई तो आंसर आएगा प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, प्लीज ट्राई आफ्टर समटाइम। सम टाइम, ठीक है। और फिर ये एल्स नहीं चलेगा, तो आंसर में क्या आ जाएगा, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। एक बार इसे चेक करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। प्लीज ट्राई आफ्टर समटाइम सम टाइम। अब हमने क्या करा, एज में दे दिया 16, क्या दे दिया 16, 16, सेव करा। जब हमने अभी 16 दिया है तो यहाँ ये चेक होगा, क्या 16 जो है वो छोटा है 18 से, यस, ये कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू होगी तो ये चलेगा, फर्स्ट यू आर यंगर नॉट एडल्ट। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, यू आर यंगर नॉट एडल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ और दे के देखता हूँ। मैंने एज में दे दिया एबीसी, क्या दे दिया एबीसी, है ना। अब एबीसी का 18 से कंपेरिजन क्या होगा, मान ली मैं ये लिख रहा हूँ एबीसी क्या छोटा है 18 से, ये तो कुछ कंपेरिजन ही नहीं बन रही, ये तो फॉल्स होगी कंडीशन। कंडीशन फॉल्स का, ये कंडीशन ही नहीं बन रही, हाँ, या ये अपने आप फॉल्स आ जाएगा, यहाँ से भी फॉल्स आ जाएगा, तो ये अपने आप चलेगा ऑटोमेटिकली एल्स वाला। तो क्या आ जाएगा, प्लीज एंटर द वैलिड इनपुट, क्योंकि ये कंडीशन चेक करी फॉल्स हो जाएगी। फिर यहाँ या क्या एबीसी बड़ा है 18 से, ये भी फॉल्स हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली एल्स चल जाएगा। प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, बड़ी दिखा रहा है। ओके ओके ओके, पहले काट देंगे अभी, ठीक है, ये वाला दिखाएंगे नहीं अभी, ठीक है। कौन सा वाला? ये लास्ट वाला भी केस, इसको भी यहीं रोक दूंगा, एबीसी वाला। देखता हूँ ये भी, है ना। चला